अरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 66। रावण के द्वारा राम के पास दूत भेजना। अथांतर लक्ष्मण का विशल्या से विवाह करना और शक्ति का निकलना, यह सब समाचार रावण ने हलकारों के मुख से सुनकर कुछ हंसा और मंद बुद्धि कहने लगा कि शक्ति निकली तो क्या और विशल्या से विवाह किया तो क्या। तब मारीचादी मंत्री विचारों में प्रवीण कहने लगे, हे देव, आपके कल्याण की बात कहेंगे। आप क्रोध करो या प्रसन्न हो, सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्या राम लक्ष्मण को बिना पुरुषार्थ से प्राप्त हुई, वह आपने देखी, और आपके दोनों बलवान पुत्र व भाई कुंभकर्ण को उन्होंने बांध लिए, यह आपने देखा, और आपकी दिव्य शक्ति निरर्थक गई। आपके शत्रु महाप्रबल हैं, उनसे आप कदाचित जीतोगे तो भी आपके दोनों पुत्र और भाई का निश्चय से नाश होगा। इसलिए ऐसा जानकर हमारे पर कृपा करो। हमारी विनती अब तक आपने कभी भी अस्वीकार नहीं की, अतः अब आप सीता की इच्छा छोड़ो। हे प्रभु, आपको धर्म की बुद्धि हमेशा से है, वैसी ही रखो, उससे सभी लोगों की कुशल होगी, और राघव से प्रेम करो। यह काम करने में दोष नहीं है, महागुण ही है। आपके द्वारा ही संपूर्ण लोक की मर्यादा रहेगी। धर्म की उत्पत्ति आपके द्वारा ही होगी। जैसे समुद्र से ही रत्नों की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहकर सभी मंत्रियों ने मंत्रणा कर रावण को हाथ जोड़ प्रणाम कर विनती करने लगे। सबने यह विचार किया कि एक दूत विद्या में प्रवीण संधि के लिए श्री राम के पास भेजें। उसी समय एक बुद्धिमान तेजस्वी मधुरभाषी दूत को बुलाया और अमृत औषधि समान वचन कहे, परंतु रावण ने दूत को आंखों से इशारा कर मंत्रियों का कहा हुआ अर्थ दूषित कर डाला। राम और रावण को प्रीति करने की बात मंत्रियों ने कही, लेकिन रावण ने उस बात का परिवर्तन कर दिया। दूत रावण को नमस्कार कर आकाश मार्ग से जा रहा था। दूर से राम के भयानक कटक को देखकर भी भय नहीं हुआ। दूत के बाजे सुनकर वानर वंशों की सेना क्षोभ को प्राप्त हुई। रावण के आने की शंका हुई। जब दूत पास में आया, उसे देख मन शांत हुआ। तब सोचा, यह रावण नहीं है और कोई है। सेना को विश्वास हुआ। रावण का दूत दरवाजे पर आया। तब द्वारपाल ने भामंडल से कहा और भामंडल ने विनती कर राम से कहा। तब राम की आज्ञा से बहुत लोगों के साथ दूत को पास में बुलाया और उसकी सेना कटक में उतारी। राम को नमस्कार कर दूत कहने लगा, हे रघुचंद्र, मेरे वचनों से मेरे स्वामी ने आपको कुछ कहा है, वह आप मन लगाकर सुनो। युद्ध करने से कोई प्रयोजन नहीं। पहले युद्ध के अभिमानी बहुत योद्धा मरण को प्राप्त हुए, इसलिए प्रीति करना ही योग्य है। युद्ध से लोगों का मरण महापाप एवं अपवाद होता है। अब मेरे साथ आपको प्रीति ही योग्य है। जैसे सिंह पर्वत को गुफा का प्राप्त कर सुखी होता है, ऐसे हमारे से प्रीति करने पर आपको सुख होगा। मैं रावण जगत प्रसिद्ध, क्या तुमने नहीं सुना? इंद्र जैसे राजाओं को मैंने बंदी बनाया। मेरी आज्ञा सुर असुर देव भी टालते नहीं। पाताल में, जल में, आकाश में कोई भी प्राणी आज्ञा को अस्वीकार नहीं करते।
मैं अनेक युद्धों में शत्रु को जीतने वाला वीर लक्षण का धारी रावण, सो आपको मैं सागर पर्यंत पृथ्वी विद्याधरों से मंडित दूंगा और लंका के 2 भाग कर बांट दूंगा। संपूर्ण राज्य और आधी लंका आपको देता हूँ। तुम मेरे भाई और दोनों पुत्रों को मेरे पास भेजो और सीता मुझे दो, जिससे तुम्हारी कुशल होगी। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरे भाई और पुत्र जो बंधन में हैं, उनको तो मैं बलात्कार छुड़ाकर ले जाऊंगा और तुमको कुशल नहीं। तब राम बोले, मुझे तेरे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं और स्त्रियों से भी कोई प्रयोजन नहीं, बस सीता हमारे पास भेजो। हम आपके भाई और दोनों पुत्रों को भेज देते हैं। आपकी लंका आपके पास ही रहे, संपूर्ण राज्य आप ही करो। मैं सीता सहित दुष्ट जीवों से युक्त वन में ही सुख से विहार करूंगा। हे दूत, तू लंका के स्वामी से जाकर कहना कि इसी बात में तुम्हारा कल्याण है और तरह से नहीं। ऐसे श्री राम के सर्वपूज्य वचन, सुख को देने वाले उन वचन को सुनकर दूत ने कहा, हे नरपति, आप राज कार्य में समझते नहीं हो। मैं तुमको फिर से कल्याण की बात कहता हूँ। निर्भय होकर समुद्र पार कर यहाँ आए हो, सो अच्छा नहीं किया, और जानकी की आशा आपको अच्छी नहीं है। यदि लंकेश्वर क्रोधित हुआ तो सीता की क्या बात, तुम्हारा जीना भी कठिन है। राजनीति में ऐसा कहा है कि जो बुद्धिमान है उनको निरंतर अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री और धन पर दृष्टि नहीं रखनी। और गरुड़ेंद्र ने सिंह वाहन और गरुड़ वाहन विद्या तुम्हारे पास भेजी तो क्या, और तुमने छल कपट कर मेरे पुत्र और भाई को बांधे तो क्या। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इन बातों का गर्व करना तुमको वृथा है, और तुम युद्ध करोगे तो न जानकी का और न तुम्हारा जीवन है, इसलिए दोनों मत करो। सीता का हाथ छोड़ो। और रावण ने कहा, हे जो बड़े बड़े विद्याधर, इंद्र समान पराक्रमी, उन सबको मैंने युद्ध से जीते अथवा उनको मारे। कैलाश पर्वत के शिखर समान उनकी हड्डियों के समूह देखो। जब दूत ने ऐसा कहा तब भामंडल ने क्रोधित होकर महाविकराल मुख करके कहा, हे पापी दूत, श्याल, चतुरता रहित दुर्दुपी वृथा क्या बोल रहा है। सीता की क्या बात, सीता तो राम लेंगे ही, और यदि श्री राम क्रोधित हुए तब रावण कुदृष्टि पशु कहाँ। ऐसा कहकर दूत को मारने के लिए खड्ग निकाला। तब लक्ष्मण ने हाथ पकड़कर मना किया। भामंडल का क्रोध से नेत्र और मुख लाल हो गया। तब मंत्रियों ने योग्य वचन कहकर भामंडल को शांत किया। हे नरेंद्र, क्रोध छोड़ो, यह दीन मारने योग्य नहीं, यह तो पराया नौकर है। जैसा वह कहलाते हैं ऐसा यह कहता है, इनको मारने से क्या। स्त्री, बालक, दूध, पशु पक्षी, वृद्ध, रोगी, सोया हुआ, शस्त्र रहित, शरणागत, तपस्वी, गाय, ये मारने योग्य नहीं होते हैं। यह दूत राजा के मन के अनुसार बोलते हैं। तोता को जैसे पढ़ाते हैं वैसा बोलता है, यंत्र को जैसा बजाते वैसा बजता है। ऐसे शब्द लक्ष्मण ने कहे। तब सीता का भाई भामंडल शांत हुआ। श्री राम ने दूत से कहा, रे मूढ़ दूत, तू शीघ्र ही जा और रावण से कहना, तू मूढ़ मंत्रियों का बहकाया विपरीत काम करेगा तो ठगाएगा। तू अपनी बुद्धि से सोच विचार कर, दूसरे किसी को पूछे मत। सीता का प्रसंग छोड़, संपूर्ण पृथ्वी का इंद्र हो, पुष्पक विमान में बैठकर जैसे भ्रमण करता था ऐसे कर। यह मिथ्या हठ छोड़ दे, शूद्र लोगों की बात मत सुन, करने योग्य कार्य में मन लगा, सो सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर श्री राम तो चुप हो गए और अन्य लोगों ने दूत को पुनः बात नहीं करने दी एवं निरादर कर निकाल दिया। दूत मन में दुखी होकर रावण के पास गया और जाकर रावण से कहा, हे नाथ, मैंने आपके आदेश प्रमाण राम से कहा, यह पृथ्वी अनेक देशों से पूर्ण, समुद्र पर्यटन महारत्नों से भरी, विद्याधरों के नगर सहित मैं तुमको देता हूँ। बड़े बड़े हाथी, सुरंग, रथ आदि देता हूँ, और यह पुष्पक विमान ले लो।
जो देवों से भी दूर नहीं किया जाए। इसमें बैठकर विहार करो और 3000 राजकन्याएं अपने परिवार की, उनसे तुम्हारा विवाह करवा दूंगा और सूर्य समान सिंहासन, चंद्रमा समान छत्र लो और निडर होकर राज करो। इतनी सभी बातें मुझे प्रमाण हैं और तुम्हारी आज्ञा से सीता मुझे चाहे यह धन और पृथ्वी, हे राम तुम ले लो। मैं थोड़ी विभूति रखकर ही वैद के सिंहासन पर बैठूंगा। तुम अगर समझदार हो तो एक वचन मेरा मानो, सीता मुझे दो। यह वचन मैंने राम से बार बार कहा, फिर भी रघुनंदन सीता का हट नहीं छोड़ते। उनको केवल सीता से ही अनुराग है और वस्तुओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। हे देव, जैसे मुनि शांति चित्त 28 मूल गुणों की क्रिया नहीं छोड़ते, वह क्रिया मुनि व्रत की मूल है, ऐसे ही श्री राम सीता को नहीं छोड़ते। सीता ही राम के लिए सब कुछ है। कैसी है सीता? 3 लोक में ऐसी कोई अन्य रूपवान, गुणवान, श्रद्धावान सुंदरी नहीं। और राम ने तुम्हारे से कहा है, हे दशानन, लोक में निंद वचन तुम्हारे जैसे राजाओं को कहना योग्य नहीं। ऐसे वचन पापी कहते हैं। उनकी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं होते। इस सीता के बिना मुझे इंद्र के भोगों से भी कोई मतलब नहीं। यह पृथ्वी का भोग तू कर, मैं तो सीता सहित वनवास में ही विचरण करूँगा और तू पर स्त्री का हरण कर मरने को तैयार हुआ है, तो मैं अपनी स्त्री के लिए तुझे क्यों नहीं मारूं। और मुझे 3000 कन्या देता है, सो उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं वन के फल खाकर ही सीता सहित वन में विहार करूंगा। और सुग्रीव ने हंसकर मुझे कहा, क्या तेरा स्वामी कोई शनि ग्रह के वश हुआ है? क्या कोई बात विकार उत्पन्न, रोग उत्पन्न हुआ है, जो ऐसी विपरीत बात रंक जैसा बकता है? क्या लंका में कोई ऐसा वैद्य नहीं या कोई मंत्रवादी नहीं जो वायु का तेल आदि से इलाज क्यों नहीं करवाते? नहीं तो संग्राम में लक्ष्मण संपूर्ण रोग नाश करेगा, अर्थात मारेगा। यह सुन मैंने क्रोध कर सुग्रीव से कहा, हे वानर ध्वज, तू ऐसे बके हैं जैसे हाथी के पीछे कुत्ते भौंके। तू राम के मान से मरना चाहता है, जो चक्रवर्ती को निंदा के शब्द कहता है। मेरे और सुग्रीव की बहुत बात हुई और विरादित से कहा, अगर तेरे में शक्ति है तो मेरे अकेले के साथ युद्ध कर। और राम से कहा, हे राम, तुमने महारण में रावण का पराक्रम नहीं देखा। कोई तुम्हारे पुण्य के योग से वह वीर क्षमा में है। कैलाश को उठाने वाला, 3 लोक में प्रसिद्ध, तुम्हारा हित चाहकर तुम्हें राज्य देता है, उसके समान अन्य वस्तु क्या? तुम अपने भुजाओं से 10 मुख रूपी समुद्र कैसे पार करोगे? हे राम, तुम कैसे रावण रूपी वन में प्रवेश करोगे? हे राम, जैसे कमल के पत्तों की पवन से सुमेरु नहीं टिकता और सूर्य की किरणों से समुद्र नहीं सूखता और बैल के सींग से धरती नहीं उठाई जाती, ऐसे तुम्हारे जैसे पुरुषों से नरपति दशानन नहीं जीता जाएगा। ऐसे प्रचंड वाक्य मैंने कहे। तब भामंडल महाक्रोध से मुझे मारने के लिए खड्ग निकाला। तब लक्ष्मण ने मना किया कि दूत को मारना न्याय नहीं, श्याल पर सिंह कोप नहीं करते। हे भामंडल, क्रोध छोड़ो, प्रसन्न हो। जो शूरवीर राजा गरीब पर प्रहार नहीं करते, ऐसे शब्दों से महापंडित लक्ष्मण ने समझाकर भामंडल को शांत किया। और कपिवंशों के कुमारों ने महावज्र समान शब्दों से मुझे ललकार कर अनादर पूर्वक बाहर निकाल दिया। तब मैं आयु कर्म के योग से आकाश में गमन कर आपके निकट आया हूँ। हे देव, आज लक्ष्मण नहीं होता तो मेरा मरण ही होता। शत्रु और मेरे में जो विवाद हुआ वह मैंने आपसे कहा, कोई छिपा नहीं रखा। अब आप जैसा चाहो वैसा करो। दूत ने ऐसा कहा। तब गौतम गर्दन ने शेरनिक से कहा, हे शेरनिक,
जो अनेक शास्त्रों के ज्ञाता नए में प्रवीण हों, उनके मंत्री निपुण हों और सूर्य समान तेजस्वी हों, फिर भी मोह कर्म से लिप्त हैं, तो वे प्रकाश रहित होते हैं। यह मोह आदि आठों कर्म प्रत्येक जीवों को संसार में भ्रमण कराते हुए सुख दुख के फल को देते हैं। अतः इन कर्मों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। मोह कर्म महाशत्रु है, इसलिए ज्ञानी पुरुषों को मोह से दूर रहना चाहिए। विषयों में फंसकर मोह करना नरक का कारण है। अतः मोह त्याग कर अनंत सुख प्राप्त करना। रावण के दूत का गमन आगमन वर्णन करने वाला 66 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।